के मामा के घर यानी छोटू के नाना के घर। अक्सर छोटू जब भी आया हुआ करता था तो इसी घर में आया हुआ करता था। इसे 100 मीटर की दूरी पर आरती का घर था और आरती और छोटू की प्रेम कहानी एक अजीब प्रेम कहानी जो पूरे दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। छोटू की मामा के लड़का यानी छोटू की भाभी कहिए, मामा का लड़का की पत्नी यानी भाभी कहिए, इससे मेरे साथ मौजूद थी प्रियंका कुमारी। ये कौन सा एरिया पड़ता है गाँव? रानीगंज थाना है, खरसाही पंचायत है, बरहुआ गांव है। आरती और छोटू की जो प्रेम कहानी था आप लोग को पता होगा, फिर भी पता तो है, था पहले 2 साल पहले प्यार करते थे, पता है, लेकिन उस रोज जिस रोज घटना हुआ उस रोज हम नहीं थे। ये छोटू की भाभी बता रही कि जिस समय की घटना घटा था उस समय हम अपने मायके चले गए थे, यानी कुछ मेहमान के घर चले गए थे। लेकिन इनको पता था, ये घर वालों को पता था कि छोटू और आरती एक दूसरे से बेहिजक मोहब्बत यानी प्यार करते थे, ये पता था। हाँ, सबको पता था। उसके मायके, आरती का मायके के भी सब लोग को पता, सारे लोग को पता था और छोटू को भी घर वाले को पता था। यहाँ आरती का समाज का जितना है, अगल बगल का पड़ोसी, सबको पता था कि आरती छोटू दोनों प्यार करते थे। फिर जिस समय आरती और छोटू की प्यार की एक नई कहानी की शुरुआत हुई, उसको बंद कमरे में किया गया है, इनकी भाभी जो बुलाकर बंद कमरे में रख दिए, तो उस समय बचाने के लिए छोटू के मामा क्यों नहीं गए? छोटू को मामा इसलिए नहीं गए कि वो साधु संत आदमी थे, तो इसका मकसद नहीं हुआ कि फील नहीं हुआ कि मारिए देगा। आपको मैं बता दूं कि आरती के पिता एक सत्संगी पुजारी थे, तो इन लोगों का उम्मीद था कि छोटू पकड़ाया अगर है तो उनको इस तरह नहीं मारा जाएगा, 2-4 चटकर मारकर छोड़ दिया जाएगा या बंद कमरे में रखा जाएगा। ये आरती की यानी छोटू की भाभी बता रही है जी। यही है, जो पकड़ लिए या बुलाए गए उसको तो साजिश रच के बुलाए थे कि मारेंगे उसको, इसीलिए हम बुलाए थे। इसकी भाभी फोन करके बुलाई थी। भाभी का क्या नाम था? रूबी कुमारी। वो साजिश रच के बुलाई थी जी। सब घर वाला का मकसद से मारे गए हैं, सारे यानी कुटुंब संबंधी जितना था सबको बुला करके लाए रात में, साजिश रच के कि हाँ लोग लड़का को आप लोग बुलाइएगा शादी के मकसद से, तो मारेंगे रात में। छोटू इसी उम्मीद से गया था कि हम जिस लड़की से प्यार करते थे, जिस आरती से हम प्यार करते थे, आज मेरा सफलता मिलेगा शादी के मैटर पर, लेकिन उसको बंद कमरे में रखकर मारा गया था। जी, दोनों को दूसरे रूम, दोनों रूम में बंद करके जिस समय जो आरती बोलती है अभी कि उस रोज तो हम नहीं न थे, लेकिन आरती बोलती है कि एक रूम में आरती को बंद कर दिए थे, एक रूम में छोटू को बंद कर दिए थे। तब साजिश रच के सब बहुत मारे उसको, बेरहमी होकर के मारे, जैसे कि नाखून उखाड़ लिया था, लाठी डंडा से बहुत पीटे। इसके बाद करंट लगा दिया। जब करंट लगा दिया तो पानी बहुत चिल्ला रहे थे छोटू, लेकिन पानी उस समय पानी भी नहीं दिए, और पानी उसके पापा भी देने के लिए गए तो पानी छीन करके फेंक दिए कि नहीं पीने दिए उसको। आपको बता दूं कि प्रशासन आखिरी अंत तक ऐसे निर्णय लेती हैं कि नाखून उखाड़ दो या उसको बेरहमी से पीटा जाए। कोई ना कोई अगर कारण से किसी बात को निगलवाना हो तब प्रशासन इस तरह के एक्शन लेती है, लेकिन बिना प्रशासन के एक कानून अपने हाथों में लेकर आरती के पिता के साथ साथ उसके कुटुंब सब थे, सब परिजन थे, यानी सारे परिजन मिलकर छोटू को इस कदर मारे हैं कि जो आखिरी अंत तक उसको पानी के लिए तरसना पड़ा, लेकिन अंत तक उसको पानी शायद नहीं मिला पानी। पेशाब करके पिला दिए रविकांत, आरती का भाई पेशाब करके पानी पिलाए। हाँ, पेशाब देने के लिए गया तो फिर मानवता को इस तरह शर्मसार कर दिया गया है कि कोई पानी के लिए तरस रहा हो तो उसके लिए पेशाब करके पानी दिया जाए। ये कहीं ना कहीं मानवता के रूप में एक पूरी तरह से अगर निगलेक्ट किया जाए तो शर्मसार हो ही गया है, और ये पूरा देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। आरती और छोटू की जो प्रेम की कहानी है, वो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। आप कई ऐसे वीडियो क्लिप देखे होंगे कि आरती छोटू के शरीर पर लिपट कर तब तक रोती हैं जब तक आरती एक दूसरे से जुदा नहीं हो पाते हैं, शमशान घाट तक नहीं चलते हैं। जी, कैसे रो रही थी? पूरा बहुत रो रही थी आरती छोटू के लिए। शायद ऐसा कभी प्यार देखे आप ऐसा कभी नहीं देखे थे, इतना प्यार, जितना प्यार छोटू आरती में थे उतना नहीं देखे अभी तक हम किसी को। शायद ये प्यार अगर देखा जाए
तो लैला मजनू का प्यार से कम ये प्यार नहीं था, रोमियो यूलिटू से प्यार से कम प्यार नहीं था। ये प्यार पूरे दुनिया में प्रचलित है। जिस 21वीं सदी में हम आप जीवन यापन कर रहे हैं, दक्षिण भारत की एक नई तरह सभ्यता भारत में प्रवेश कर रही है। ये सभ्यता आपको बता रही है कि आज इस गांव का एग्जाम्पल बन चुका है आरती और छोटू की एक कहानी, जो कई लोग बताने से मुकर रहे हैं, लेकिन सवाल आज उनकी भाभी से है। भाभी निश्चित रूप से सवाल को जवाब दे रही है और व्याख्या दे रही है कि आज छोटू होता तो हमारे घर बार बार आता, मिलनसार लड़का था, सुख दुख में आता था। सुख दुख थे तब आते थे, जैसे बहुत अच्छा लड़का था, पढ़ने लिखने में भी बहुत अच्छा था, और बोली विचार बहुत रहन सहन बहुत सहनशीलता था। वो छोटू बहुत अच्छा लड़का था। छोटू की बात जितनी भी तारीफ किया जाए बहुत ही कम है, क्योंकि हर व्यक्ति से मिलजुल कर रहता था। प्यार तो हर लोग करता है। प्यार ऐसा शब्द है कि हर लोग अपने जीवन में एक नए पत्नी या नए प्रेमिका के चाहत के लिए क्या क्या नहीं कर देते हैं। वहीं छोटू अपनी प्रेमिका को पाने के लिए शायद भूल चुक उनके घर आरती के घर चला गया, जिसकी सजा आज इतनी बड़ी भोगना पड़ा कि आरती और छोटू की एक दूसरे से जुदा होना पड़ा। जिस समय आरती दौड़कर आपके पास आई थी, छोटू को मारा जा रहा था, तो आप क्यों नहीं गए छोटू को बचाने के लिए? देखिए, हमको पता लगा, हमको कहा, सही माने में कहा, हमको आकर के बताया जो हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, अब जाए। हम देखिए, हम थोड़ा देर के लिए ये बात समझ लीजिए, ये लोग तो सत्संगी परिवार का लोग है। मेरा भैगना चलो पकड़ लिया है, कोई बात नहीं है, 2-4 लपड़ थप्पड़ मारेगा, सवेर होता है, निराकरण जो होगा हम लोग आपस में बैठ करके कर लेंगे। इतना समझ में नहीं आया जो ये लोग बिना बेरहम होकर के मेरा भैगना को मारेगा। इसी कारण से हम लोग जाने में थोड़ा सा लेट हो गया, नहीं जा पहुँचे। इसी दरमियान में वो लोग ख़त्म कर दिया उसको। ये तो बहुत नाजायज़ की बात है। मान के चलिए उसका बेटी से मेरा भैगना प्यार करता था तो अच्छी बात है। यदि आपको मंजूर नहीं था तो हमको बता देते, हम यहीं पर थे, हम उसका मामा थे, हम नज़दीक में थे, उसको हमको बता देना चाहिए भाई आपका भैगना ऐसा ऐसा मेरे घर में कर रहा है, हम अपना समझ लेते। लेकिन जब ऐसा प्यार उन लोगों के पास था तो दोनों को एक जगह कर देना चाहिए। हम लोग भी उस दिन, जिस दिन छोटू को पकड़ करके मारा है, उस दिन थोड़ा सा भरोसा में ही रह गए जो भाई लोग तो इतना बेरहम नहीं है, सत्संग भजन में लगा रहता है, ऐसा काम थोड़े करेगा, बेरहम होकर के मारेगा उसको। यही भरोसे पर हम उसके घर नहीं जा पहुँचे। इतना देर उसके बाद जब हम लोग पहुँचे तो छोटू को मार ही दिया था। छोटू की मामा इस उम्मीद से रुके हुए थे कि लड़की के पिता, ये नारती के पिता सत्संगी हैं, एक अच्छा बिहेव रखने वाले लोग हैं, समाज में बैठने उठने वाले हैं, तो किसी को इतनी बेरहमी से नहीं मारेंगे। लेकिन ये अंत तक इतनी बेरहमी से मार दिया गया छोटू को कि आज उसकी कोई कल्पना भी नहीं हम लोग भी पछताते हैं, हम लोग भी पछताना पड़ता है। जो दौड़ करके चले जाते तो अच्छा रह जाता, चाहे 2-4 लाठी हमको भी मारता तो उसका बचत हो जाता। लेकिन ऐसा हम लोग उम्मीद नहीं कर पाए जो ये मार देगा बेरहम होकर के। यही कारण से मेरा भैगना मारा गया, नहीं तो हम लोग बचा सकते। छोटू की मामा अपने दुख अपने बयां कर रहे हैं कि अगर हमको ये पता होता कि इस तरह मारा जाता तो हम दौड़ कर जाते बचाने के लिए अपने भगना को। भलुक हमको 2 लाठी मार दिया जाता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज मेरा भगना जिंदा होता, यही उम्मीद था हमको। तब तक धन्यवाद।